नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और प्यारे बच्चों जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आपका टॉपिक चल रहा था पाठ नंबर 4 और पाठ नंबर 4 का प्रश्नावली 4.1 चल रही थी। 4.1 में हम 9वें प्रश्न पर आ चुके थे दोस्तों। जहां तक पहुंचे थे आपने अच्छे से समझा होगा, नहीं समझे तो आइए मैं एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन करता चलता हूं और इस प्रश्न को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व करने का जुगाड़ बताता हूं। ठीक, चलिए आइए देखिए यहाँ पर कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, कहां तक किया था वो आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं कैसे इसको किया गया था, वहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वन, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू प्लस वन, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू प्लस वन, इक्वल्स में दिया हुआ है जीरो, तो दिखाइए कि इतने बराबर इतना। ठीक है, यहां पर सिद्ध करना था आपको एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना सफर। तो ये आपको दिया गया था, मैंने आपको विस्तार करना अच्छे से सिखाया था। अगर आप नहीं सीख पाए तो भाई प्रीवियस वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, पीछे वाली वीडियोस देखेंगे कि कैसे विस्तार करना है कैसे नहीं करना है, तो उसको आप अच्छे से सीख जाएंगे। आइए फिर आपको मैं समझाता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना आए। चलिए चेंज है। अब यहां पर R1 याद है आपको, ये वाली जो आपकी पंक्ति से R1 बोला जाता है, इसको R2 बोला जाता है, इसे R3 बोला जाता है, ये पंक्ति है। और ये क्या है स्तंभ, इसे C1 बोला जाता है, इसे C2 बोला जाता है, इसे बोला जाता है C3। फिलहाल मुझे यहाँ पे R1 के अंदर विस्तार करना, तो मैंने यहाँ बताया था जो x है, पहले ये x को लेंगे, जब x को लेंगे तो इधर वाली पूरी पंक्ति, इधर वाला पूरा स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा इतना सारा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यू प्लस वन जेड क्यू प्लस वन। देखो ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब दूसरा टर्म लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, पहले प्लस ले जाता है फिर माइनस, यहाँ पे प्लस में लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे ना, ये नियम होता है। फिर यहाँ आ जाएंगे माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक, चलो देखो अब एक्स स्क्वायर ले लिया, जब एक्स स्क्वायर लूंगा तो ये पंक्ति छूट जाएगी पूरी, ये स्तंभ छूट जाएगा, वाई जेड बचा वाई क्यू प्लस वन जेड क्यू प्लस वन बच गया। उसके बाद एक्स क्यू प्लस वन लेंगे प्लस में, उसके बाद फिर क्या छूटेगा, इसके सामने वाली पंक्ति, ये सामने वाला स्तंभ छूट गया, तो वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर बच जाएगा इतना। इक्वल्स में जीरो लगा हुआ, इक्वल टू जीरो आप लगा दीजिए। क्लियर। आइए उसके बाद यहाँ पर हम प्रसार करेंगे, इसका कैसे करेंगे देखना जरा, समझना। देखो यहाँ पर ये x वैसे ही लिखा है, वाई स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब बन जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ भाई प्लस था तो प्लस लगा दिया, वाई स्क्वायर एक कम वाई स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, माइनस लगाते हैं। फिर ये इधर गुणा होगा तो वाई क्यूब जेड स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ माइनस रहता तो इसमें गुणा होता, प्लस माइनस क्या बन जाता, माइनस बन जाता, ये हो जाता जेड स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, माइनस गुणा करने वाला। ठीक, ध्यान देना। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई जेड क्यूब हो जाएगा आपका, फिर वाई एक में गुणा होगा वाई ही आएगा, फिर माइनस लगता, फिर ब्रैकेट लगाते गुणा करते आता है वाई क्यूब जेड, फिर प्लस लगाते जेड आता, लेकिन वो माइनस जो रहता जाके गुणा होता, दोनों माइनस बन जाते, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस बना रखा है। एक्स क्यूब प्लस वन लिखा हुआ है, ये इधर गुणा होगा वाई जेड स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस लगेगा, ये इसमें गुणा होगा वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। क्लियर है। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा क्या करना है। अब इसको आप खोल दीजिए ब्रैकेट को, ठीक है, और इस x को गुणा कर दीजिए, x गुणा होगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब बनेगा, प्लस लगा है लगा दिया, ये x इसमें गुणा होगा एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर x इसमें गुणा होगा माइनस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर ये x इसमें गुणा होगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर होगा, इसमें ये गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब लिख जाएगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा एक्स स्क्वायर जेड बनेगा। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, एक्स क्यूब पहले इसमें गुणा होगा एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर बनेगा, फिर इसी एक्स क्यूब को यहाँ गुणा कर दीजिए तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा, फिर एक को इसमें गुणा कीजिए, प्लस है तो प्लस में ही आएगा, वाई जेड स्क्वायर ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। क्लियर। इतना स्टेप आप समझ चुके हैं, कहोगे हाँ सर समझ रहे हैं ना भाई आप लोग, बताइए। चलो चल रही, ठीक है, मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया। चलिए देखिए, आइए अब यहां पर देखना है क्या करना है आपको। ये जो आपको एक्स वाई जेड वाले टर्म दिख रहे हैं, ये वाला और कौन सा, ये वाला है ना, और कहां पर दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड, ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है और ये वाला, इतने सारे टर्म हैं
जो कि सब में एक्स वाई जेड कॉमन मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। अब देखिए इनको सबको मैं रीअरेंज करता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, पुनर्व्यवस्थित करता हूँ। एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब हो गया माइनस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो गया, और देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ये जेड हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर है माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड है। इतना लिखा हुआ, ठीक है, इतना हो गया। इसको आप ऐसे बंद कर लीजिए ब्रैकेट। क्लियर है इतना? कहोगे बिल्कुल सर। आइए अब देखते हैं क्या बचा। इसको लिख रहा हूं एक्स वाई स्क्वायर, लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहां पर क्या है माइनस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर हो गया, ये भी निपट गया। फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा, लिख दिया। फिर अगला टर्म है एक्स स्क्वायर जेड, प्लस में एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, और एक्स स्क्वायर जेड तक पहुंच गए। तब ये बचा है वाई जेड स्क्वायर है, इसको लिख दूंगा मैं, फिर माइनस वाई स्क्वायर जेड बराबर होगा 0। ठीक है, इतने स्टेप तक पहुंच गए। आप कहोगे बिल्कुल सर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर देखिए आप इस वाले टर्म में, ये वाला जो आपको दिख रहा है इधर वाला पूरा, ठीक है, इसमें सब में जहां पर एक्स वाई जेड दिख रहा है सब में एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया जाए। चलो ले लेते हैं, देखना जरा। यहां पर एक्स वाई जेड कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड कॉमन हो गया। यहां पर क्या बचा, वाई बचा केवल, और ये जेड स्क्वायर बचा। यहां पर एक्स वाई जेड गया तो वाई स्क्वायर बचेगा और जेड बचेगा। यहाँ एक्स वाई जेड गया तो एक्स घात 1 बचेगी और जेड की घात 2 बचेगी। और यहाँ पर एक्स वाई जेड गया तो एक्स घात 1 बचेगी, वाई की घात 2 बचेगी। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई तो चला ही गया, जेड 1 ही बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई हो जाएगा, इतना हो गया। दोस्तों देखो यहाँ पर तो हमने पूरे में एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इस वाले सेकंड वाले टर्म में। तो सेकंड वाले टर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस 1 ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे। तब देखो मैं इसी के हिसाब से लिखता हूँ, एक्स वाई पहले यहाँ पर है वाई जेड स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर आपको दिख रहा कहीं पे प्लस में, ये है, तो मैं पहले इसी को लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर जेड देखो कहीं दिख रहा है, सबसे लास्ट में वाई स्क्वायर जेड। फिर यहाँ माइनस एक्स जेड स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर हो गए। फिर यहाँ पर चौथे नंबर पे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है ये, और उसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड आपको दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर जेड है, और लास्ट में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, और यहाँ पर ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना बन गया, बराबर लगा देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम सेम हो चुके हैं, तो एक को कॉमन उठा लिया जाएगा, ये वाला पूरा कॉमन हो जाएगा, और एक्स वाई जेड प्लस 1 एक साथ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कहोगे हाँ सर हो जाएगा। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, तो ये हमारा बन गया कितना, एक्स वाई जेड प्लस 1 बन गया, और ये जो है वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इतना है। बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, बराबर क्या लिख देंगे 0, लिखा ही हुआ था ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि भाई 0 के बराबर दोनों दिए हुए हैं, तो मैं दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख सकता हूँ। एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 करता, तब एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाता बोलो, तो प्लस है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो आशा है कि आप समझ गए कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए ये आपका प्रश्न हो चुका, आप वहां तक ये ही थे, थोड़ा और नीचे कर देता हूं इसको मैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, प्रूफ करना था इतना, उतार लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या था, गायब हो गया है क्या भाई, चलिए उस प्रश्न को मैं ही लिख देता हूं, क्या था, आओ देखो। अगला वाला जो प्रश्न था आपका वो था एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, और ये था वाई स्क्वायर, फिर था जेड स्क्वायर।
तो आइए दोस्तों, ये हमने आपके सामने प्रश्न लिख दिया है। देखिए प्रश्न था आपका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और सिद्ध करना था एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आइए फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है अपना, और एलएचएस पार्ट उठाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलएचएस पार्ट उठा लेंगे। यहाँ पर दिया है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे वाला है वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ये एलएचएस वाला पार्ट है, मैंने यहाँ पर इसे उतार लिया। अब इसमें कैसे सॉल्व करना, आइए देखिए, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी की सॉल्व करो थोड़ा सा आप बुरे फंसोगे, परेशान हो जाओगे, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे करेंगे आपको देखते रहना, समझते रहना मेरे साथ में। अब देखना यहाँ पे, आप ये अच्छे जानते हो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं यहाँ पर R3 में प्रोसेस करने चल रहा हूं, तो लिखूंगा मैं R3, ठीक है। R3 में मैं क्या करने वाला हूं, R1 को और R3 को जोड़ने वाला। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, R3 पे। R1 और R3 को जोड़ के वहां पे लिख देंगे, इससे कोई फर्क सारणी के मान में नहीं पड़ता है। आइए फिर वही काम करते हैं, यहां करके लिख देना R3 बराबर मैं क्या करने चल रहा हूं, R1 प्लस R3 करूंगा। कैसे करूंगा देखना जरा, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, और ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स वाई जेड जुड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, इसमें भी जुड़ेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसमें भी जुड़ेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये R3 वाला पार्ट है, तो R3 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखते रहना, स्टेप समझते रहना। R3 से x प्लस वाई प्लस जेड उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ मतलब होता है कि कॉमन लेने पर, ठीक है, उभय निष्ठ लेने पर। अब यहां से उभय निष्ठ लूंगा, कॉमन लूंगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड उठकर बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये बताओ जरा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड उठ के बाहर आ गया, और ये क्या बचा, x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया जेड स्क्वायर। नीचे यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना आप समझ पाए। अभी मैंने बस केवल इतना सा ही प्रोसेस किया। आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा अन्य प्रोसेस करते हैं। अब जानते हैं आप, ये वाला आपका होता है C1, ये होता है C2, और ये वाला पार्ट क्या होता है, C3 होता है। इतना आपको मालूम है कि नहीं बताइए, कहोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखो, जो आपको प्रूव करना था, ये वैल्यूज प्रूव करनी है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी आ चुका है। तो देखो यहाँ पर क्या करूं मैं, अगर मैं यहाँ पर y में से z घटा दूं तो y माइनस जेड मिल जाएगा, कहोगे यस सर, और z में से x घटा दूं तो z माइनस एक्स मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं, कहोगे यस सर मिल जाएगा। तो मैं वही प्रोसेस यहाँ लगाने चल रहा हूँ, देखना जरा समझना। तो यहाँ मैं क्या करूंगा देखना, C2 में ये काम करने चल रहा हूं, C2 में से C3 को घटा दूंगा तो y माइनस जेड मिल जाएगा, तथा C3 में मैं क्या करूं, C3 में से C1 को घटा दूं तो z माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक। बाकी जो है उसे एक्सपेंड करके निकाल लेंगे x माइनस वाई को। आइए फिर करते हैं, क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है यहाँ, इसे बंद कर लीजिए ब्रैकेट में। C1 में कोई चेंज नहीं होगा, देखो यहाँ पर, तो C1 वाला x एक्स स्क्वायर और एक वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक, लिख दिया। y में से z घटेगा, y माइनस जेड होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, ये एक में से एक जाएगा, शून्य आ जाएगा। z में से x घटे तो जेड माइनस एक्स बन गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक में से एक गए तो ये भी क्या बन जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना शून्य। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट है, इधर वाला ना, इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ जरा। ये x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही है ना, ओके हाँ सर। अब यहाँ पर देखूंगा मैं कि ये वाला जो x लिखा है लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर भी लिखा रहेगा, एक भी लिखा रहेगा, यहाँ y माइनस जेड हो जाएगा, और ये वाला देखो तो ये भी y प्लस जेड और y माइनस जेड होगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला
a प्लस बी a माइनस बी होता है, नीचे क्या है शून्य है, और ये z माइनस एक्स है, नीचे वाले में देखेंगे तो z प्लस एक्स होगा, z माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे C2 से y माइनस जेड कॉमन हो जाएगी, जीरो में तो सभी शामिल रहते हैं, इसका मतलब यहाँ से y माइनस जेड कॉमन होगा और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा, देखो इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने किया ऊपर से लेके यहाँ से, ये तो क्वेश्चन ही था, यहाँ से चालू किया था, ये इतना है। अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ मैं C2 से y माइनस जेड और C3 से z माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा यहाँ पर C2 से y माइनस जेड तथा C3 से z माइनस एक्स, z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लीजिए जरा यहाँ पर, लेने पर तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड तो ऑलरेडी लिख ही रखा है, y माइनस जेड भी मिल गया मुझे और z माइनस एक्स भी मिल गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर देखो, x बचा एक्स स्क्वायर और एक बचा है, x है एक्स स्क्वायर है एक है, इसमें से y माइनस जेड हट गया तो एक बचेगा, नीचे वाले में y प्लस जेड आएगा और ये होगा शून्य, और z माइनस एक्स वाले में क्या बचेगा, एक बचेगा, z प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पर भी शून्य। इतना हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ, इतनी बात क्लियर है? कहोगे बिल्कुल सर इतना क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन कैसे लिए, y माइनस जेड हटेगा तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ y प्लस जेड बचेगा, यहाँ पर भी z माइनस एक्स हट गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे z प्लस एक्स और ये शून्य हो जाएगा। आइए फिर इधर देखते हैं, अब इसका कर दीजिए एक्सपेंशन, मतलब विस्तार कर दीजिए आप, ठीक है। चाहे जिसके अंदिश कर दो कोई दिक्कत नहीं, मान लेता हूं मैं कि R1 के अनुदिश ही विस्तार कर देता हूं, ठीक है। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा ही रहेगा, लिख दिया, और ये y माइनस जेड है और z माइनस एक्स है। आइए यहाँ पर प्रसार किया जाए, x लिखूंगा मैं, जब x लिखूंगा तो देखो जरा समझना, ये x लिखूंगा तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा तो y प्लस जेड इसमें गुणा होगा, डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा, ये पूरा गुणा होगा शून्य आएगा, फिर ये पूरा गुणा होगा शून्य आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस एक लूंगा और ये इधर छूट गया तो ये होगा शून्य आ जाएगा, ये इसमें गुणा होगा माइनस से जेड माइनस एक्स हो जाएगा, कितना ही तो बनेगा बोलो जरा भाई। ये वाला लूंगा तो ये छूट गया पूरा, ये छूट गया, ये इधर गुणा होगा शून्य लेकिन ये गुणा होगा माइनस जेड माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये प्लस एक ले लूंगा मैं तो ये छूट गया, ये छूट गया तो ये गुणा होगा, कुछ नहीं बचेगा लेकिन माइनस से आएगा, 0 माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ माइनस होता माइनस गुणा होता तो माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कहोगे सर इतना ही आएगा जितना आपने लिखा, ठीक। देखो इसको सही कर देता हूं, देखिए चला, 0 माइनस क्या बना ये y माइनस जेड आता, इतना आता। अब इस ब्रैकेट को खोलिए जरा, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है और ये y माइनस जेड, z माइनस एक्स, अंदर देखो ये x गुणा होगा तो कुछ मतलब नहीं बनता, शून्य हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस एक है, ठीक है, देखना यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, माइनस एक है, ये अंदर गुणा होगा प्लस बनेगा और ये माइनस, ये वाला देखिए प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, मतलब हुआ आपका z प्लस एक्स, क्या बन गया z प्लस एक्स, ये वाला प्लस में आ चुका है क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या बनेगा प्लस बनेगा। अंदर जाइए, यहाँ पर ये माइनस वाई होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, वो माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस होगा जेड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस आएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस ही आएगा। देखो जेड से जेड कट जाएगा तो क्या आया, ये x प्लस वाई प्लस जेड, सीक्वेंस से लिख दूं क्या, यही लग गए, सीक्वेंस यही टाइम पे लिख देता हूं, ठीक। देखो सीक्वेंस में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख देता हूं x माइनस वाई आ चुका है, फिर आ जाएगा हमारा y माइनस जेड, फिर क्या आएगा z माइनस एक्स, फिर इसको लिख दे रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या यही हमारा RHS है, तो कहोगे हाँ सर यही RHS है और ये हो चुका है प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया
ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई जो चल रही थी, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। चलता हूँ, आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ में। भैया तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।